स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 20 स्टैटिस्टिक्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज 20.3 दैट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोग्राम एंड रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो बेटा वैसे तो मेरे हिसाब से आपने यूनिट क्लासेस में हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ा है। इट्स अ टाइप ऑफ बार ग्राफ, बट यहाँ पर बार ग्राफ जो है उनमें स्पेस होती है। जस्ट हिस्टोग्राम में क्या होता है, जो बार्स होती है ना वो कंटिन्यूसली मतलब एक दूसरे को टच करती है, एडजेसेंट बार्स होती है। ठीक है, ये सेम रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट थिंग्स को, मतलब उन कंपैरिजन करता है। ठीक है, उनके लिए मतलब जैसे जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं, राइट। तो चलिए बेटा थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि ये बहुत इजी एक्सरसाइज भी है। बस जस्ट इसमें यही प्रॉब्लम है कि ग्राफ ड्रॉ करते समय टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइजेज हैं ये। ठीक है, इसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगती है, इसीलिए मुझे ये एक्सरसाइजेज ना करवानी बहुत टफ लगती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम ग्राफ बनाने में चला जाता है। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे और इसके फर्स्ट 9 क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसका कंसेप्ट पढ़ते हैं। कंसेप्ट पहले पढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेकेंडली अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर ऑल जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कमेंट करके बताते भी हैं कि मैम यहाँ पर मिस्टेक है, जहाँ आपका कंटेंट हमें बहुत अच्छा लगा। रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, राइट। एंड जो सपोर्ट कर रहे हैं वो तो सच में मैं उनको मतलब थैंक यू कैसे बोलूँ ये भी नहीं मुझे पता चल रहा है। रियली मैं हार्टली उनको बहुत मतलब एक्चुअली हार्टली थैंकफुल कैसे बोला जाता है ये भी मुझे नहीं पता, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती इन वर्ड्स। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियोस को शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरों को भी पता चल सके और वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हिस्टोग्राम क्या होते हैं बेटा, ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बट इसके स्टेप्स क्या होते हैं, जो डाटा दिया होता है वो हमने यूज़ करना है ग्रुप्ड डाटा। कौन सा डाटा यूज़ करना है इसमें, ग्रुप्ड डाटा, और ग्रुप डाटा को ही कंटिन्यूस न्यूमेरिकल डाटा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 0 to 10 है। ठीक है, कई बार हमें दिया होता है 10 to 15 दे दिया, 11 to 20 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है बेटा, यहाँ पर 10 to 20 आना चाहिए था, बट यहाँ पर कितना आ गया 11 to 20। तो सबसे पहले जो भी अनग्रुप्ड डाटा होगा उसको ग्रुप्ड डाटा में चेंज किया जाता है। इसके लिए क्या करना होता है, सिंपल सा, जो फर्स्ट वन है उसमें 0.5 माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, और जो सेकेंड वन है उसमें 0.5 ऐड कर दो, मतलब इसमें 0.5 माइनस किया तो कितना आ गया माइनस, ये नेगेटिव तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से कम 10 to 20 होगा, चलो 10 to 20 लगा लो, यहाँ से 21 to 30 लगा लो। ठीक है, तो यहाँ से 0.5 माइनस किया तो कितना आ गया 9.5 to 10.5 20.5। ठीक है, यहाँ से फिर से 20.5 to 30.5। ठीक है, इस तरह से इस डाटा को, अनग्रुप्ड डाटा को ग्रुप्ड डाटा में चेंज किया जाता है। 0.5 का जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 माइनस करना है, जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 प्लस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ चेक करनी है कि ग्रुप डाटा है या नहीं। हिस्टोग्राम के लिए ग्रुप डाटा चाहिए या कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल डाटा चाहिए। ठीक है, इट यूजेस एडजेसेंट। वैसे तो बार्स ग्राफ में बेटा आपने देखा होगा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हम ऐसे बार्स ड्रॉ करते जा रहे हैं। ठीक है, आपने अगर आपने आई थिंक 20.1 एक्सरसाइज की है ना, तो उसमें शायद बार ग्राफ है, तो आपको पता है इस तरह से होता है। बट यहाँ पर जो हिस्टोग्राम होती है ना, इसमें कंटिन्यूसली बार्स होते हैं, क्योंकि डाटा कौन सा यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूस डाटा, तो बार्स भी कंटिन्यूस होंगी, जैसे ऐसे करके ये आगे पीछे
ये जो हाइट है ना ये डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पर, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी पर। जो भी इंटरवल दिया होता है क्लास इंटरवल, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है ना जितनी होगी उसके अकॉर्डिंगली ही बार की हाइट होगी, राइट। डाटा इज डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल्स। जो भी डाटा होगा, अगर सिंपल डाटा दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको इंटरवल्स में ही चेंज करना होगा। सेकेंडली, हाइट ऑफ ईच बार किसके इक्वल होता है? उसकी फ्रीक्वेंसी, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की। मैंने आपको बताया ना, ये जो हाइट है, किसी भी बार की जो हाइट है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। द बार्स टच ईच अदर बिकॉज द डाटा इज कंटिन्यूस। ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया, बार्स एक दूसरे को टच करते हैं क्योंकि जो डाटा है वो कंटिन्यूसली होता है। सेकेंडली बेटा ध्यान रखना, जो क्लास इंटरवल है वो एक्स एक्सिस पर होंगे। एक्स एक्सिस कौन सी लाइन होती है? हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। सो हॉरिजेंटल लाइन पर हम हमेशा क्या लेना है? जो क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है उस पर हमने लेनी होती है फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये था हिस्टोग्राम। जो पॉलीगॉन होता है बेटा वो हिस्टोग्राम को ही कंटिन्यूस किया जाता है। हिस्टोग्राम में जो भी बार्स होते हैं ना, मीन्स मान लो हमें इंटरवल्स कौन सा दिया, 0 to 10 इंटरवल दे दिया, 10 to 20 दे दिया, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्लास मार्क्स निकाल लो। क्या निकाल लो? क्लास मार्क। क्लास मार्क्स इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। सो 0 + 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। इसका 5 हो गया, इसका 15 हो गया। सो ये जो है 5 और 15 पॉइंट लेना होता है वो यहाँ पर लेंगे हम, राइट। और ये जो हमारे पास होते हैं, सॉरी क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वाई एक्सिस पर लेनी है। लेना हमने इंटरवल ही है, बट 5 और 15 क्या है? क्लास मार्क्स है, जिसको हमने मतलब क्या कहते हैं, प्लॉट करना है, ठीक है। 5, 15 और फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 3 और 2 है, तो हमने पॉइंट कौन कौन से प्लॉट करने हैं उस पर? 5 और 3, 15 और 2। तो ये पॉइंट्स होते हैं। प्लॉट करने के बाद जस्ट हमने ग्राफ ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है। ये होता है पॉलीगॉन ग्राफ, राइट। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ, क्लियर। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस की मदद से शायद आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने ग्राफ पेपर लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 20.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग द टेबल शोज द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स की हाइट शो की गई है। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, दिस वन इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी, दिस वन इज कॉल्ड क्लास इंटरवल, राइट। क्लास इंटरवल कहाँ पर लेना है? हॉरिजेंटल लाइन दैट इज ऑन एक्स एक्सिस, और जो फ्रीक्वेंसी लेनी है वो किस पर लेनी है? वाई एक्सिस पर, राइट। तो चलिए सबसे पहले हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है। अगर आपको कोई भी मतलब दिया हुआ है भी एक्स एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5, जो भी आपको स्केल दिया हो, फिर आपने वही स्केल यूज़ करना है। कई बार हमें स्केल दिया होता है, कई बार नहीं दिया होता है। अगर नहीं दिया तो एज इट इज़ जैसे मर्जी आप ले लो, अगर दिया हुआ है तो आपने स्केल यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ से 0 से ही स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे हाइट्स इन सेंटीमीटर्स, हाइट्स इन सेंटीमीटर्स, और सेकेंडली हमने लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। अब 150, तो यहाँ से हम 150 स्टार्ट कर लेते हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। 150, राइट। 155, 160, 165, 170, 175। आप दो दो बॉक्सेस का भी ले सकते हो, एक एक, मतलब जो भी डिफरेंस लोगे वो सेम होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे आगे। उसके बाद हमने इस साइड में हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम 5 का डिस्टेंस भी ले सकते हैं, 18 तक है। तो यहाँ से हम अगर 5 का डिस्टेंस लेते हैं या फिर 3 का ले लेते हैं, 10 को 3 में डिवाइड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। 5 का ले लेते हैं, ठीक है। 5, 10,
15 एंड 20, हाईएस्ट 20 तक, 18 है ना तो 20 तक ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर शो भी हो जाएगा आपको सारा। तो सबसे पहले उसने कहा है कि 150 टू 155 तक 7 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स हैं बेटा। इसको कैसे लेता है? ध्यान से देखो, 0 और 5 के बीच में कितने बॉक्सेस आ रहे हैं? 10 बॉक्सेस आ रहे हैं ना। तो 10 को हमने 5 से, इन दोनों का जो डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है ना, 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 2। इसका मतलब जो 2 बॉक्सेस हैं वो 1 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब 4 बॉक्सेस आगे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या करना है? 150 टू 155, ये हमारा 155 तक, ठीक है। आप स्केल की मदद से ये ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये क्लियर? ये आ गया 150 टू 155, 155 टू 160, ये कितना है? 12। अब यहाँ पर 15 था, 10 के आगे 2 तक आएगा तो यहाँ तक आ जाएगा 12, क्योंकि 2 बॉक्सेस का एक नंबर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, क्लियर? देन नेक्स्ट है, उसने कहा है 160 टू 165 तक 18, मीन्स 4 बॉक्सेस नीचे ले लो आप। ये देखो 18 है, यानी 6 बॉक्सेस काउंट कर लो, चाहे ये आ गया अपन हमारा, ये 5 बॉक्सेस होंगे, ये 6, ठीक है। यहाँ पर 6 बॉक्सेस आ जाएंगे, ये 5 तक होगा, ये 6, यहाँ लाइन लगा दी और अब इसको ज्वाइन कर लिया, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है 165 टू 170 तक हमने लेना है 10 बॉक्सेस तक, तो ये आ गया। उसके बाद है 170 टू 175 3 तक, मीन्स हमारे पास ये हो गया 1 2 और 3, 6 बॉक्सेस का 3 बनेगा, ठीक है। तो ये आ गया, ये हमारा क्या बन गया? हिस्टोग्राम, राइट। सो इस तरह से बेटा हम किस ग्राफ पेपर की मदद से हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो स्केल लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिखना है बेटा? ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं एक पूरे बॉक्स को, ये वाले बॉक्स को ना 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करूंगी, तो स्केल कौन सा यूज किया है हमने? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये कितने का है? 5 का है ना, 5 सेंटीमीटर हाइट। और इसमें लिख सकते हो आप इंटरवल में, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। स्केल दैट इज ऑन एक्स एक्सिस। अब ऑन वाई एक्सिस पर स्केल कौन सा यूज किया है हमने? 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, राइट। सो इस तरह से आप स्केल को भी लिखना है आपने, राइट। ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है? सेम ही है, डाटा दिया हुआ है 100 स्टूडेंट्स का, हिस्टोग्राम ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बस जो भी आप स्केल ले रहे हो ना वो ध्यान से लेना है बेटा आपने, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, क्लियर? यहाँ से 70, 0, ठीक है, 10, अगर आप 2 सेंटीमीटर का भी लेना चाहो ना तो 2 सेंटीमीटर का भी ले सकते हो। चलो मैं 2 सेंटीमीटर का लेके दिखाती हूँ अभी आपको। 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, राइट।
हाईएस्ट इज 70। यहाँ से उसने लोएस्ट नंबर दिया हुआ है हमारे पास 8। तो यहाँ पर 2 को 2 सेंटीमीटर का ही ले लेते हैं, यहाँ पर से 10 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 42 इज द हाईएस्ट, सो 50 तक ले लेते हैं, राइट। ये हमने वाई एक्सिस पर ले लिया। यहाँ पर हमारे पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमने क्या दिए हुए हैं, मार्क्स, राइट। अब सबसे पहले बेटा क्या करना है, स्केल लिख लेते हैं, जो भी स्केल यूज़ किया है। स्केल क्या यूज़ किया है हमने, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स ऑन वाई एक्स एक्सिस, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स ऑन वाई एक्सिस। आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस। ये हमने स्केल यूज किया है, राइट। ये आपने लिख के बताना है। अब सबसे पहले 0 to 10 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, ये हमने ऐसे ऐसे करके ड्रॉ कर देना है, क्योंकि ये खाली है यहाँ तक, ठीक है। 0 to 10 है, सॉरी, जहाँ पर 0 to 10 है, पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं था। 0 to 10 कितना दिया हुआ है हमें, 0 to 10 इज 10, तो यहाँ तक ले लेना है हमने, क्लियर। उसके बाद उसने कहा है 10 to 20 इज 20, तो यहाँ से 10 to 20 इज 20, क्लियर। देन 20 to 30 इज 27। अब ध्यान से देखो बेटा, आपको काउंट 27 कहाँ पर आएगा, यही कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना। तो यहाँ पर देखो, इसमें कितने बॉक्स आ रहे हैं, 20 बॉक्स, और 20 to 30 के बीच में डिफरेंस कितना है, 10। सो 20 को 10 से डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब हर 2 बॉक्स एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें लेना है 27, यहाँ तक तो हो जाएगा 25 तक। 2 बॉक्सेस किसके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 स्टूडेंट को। यहाँ पर हो गया बेटा हमारे पास 25 स्टूडेंट्स। उसके बाद 4 बॉक्सेस काउंट कर लो, 4 बॉक्सेस यहाँ पर तक आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 27 बन गया हमारा, यहाँ तक ले गए, राइट। अब इसको अच्छे से देख के ड्रॉ कर लेना, ठीक है, यस। ये हमारा आ गया 20 to 30। अब उसने कहा है 30 to 40, 34, ये आ गया 34 का मतलब क्या है, 8 बॉक्सेस काउंट करनी है हमने, 30 तक ये है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 35 आना है, ठीक है, यहाँ पर 35 आएगा ना, क्योंकि 30 और 40 के बीच की वैल्यू कौन है, 35। इसको नीचे 2 बॉक्सेस नीचे कर लो आप, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारा 34, राइट। राइट, नाउ नेक्स्ट है 42। 42 मीन्स ये रहा 40 से 4 बॉक्स आगे, 1 2 3 and 4, यहाँ से तक, राइट। क्लियर। अब 50 to 60 तक 24 है, ये रहा हमारा 24, 4 को डबल किया तो 8 बॉक्सेस आ गए, 8 बॉक्सेस, तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल यहाँ इस बॉक्स में 10 बॉक्सेस हैं, तो 2 बॉक्स नीचे कर लो तो 8 बॉक्सेस रह जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 24, राइट। अब 60 to 70 तक उसने 8 बोला है, तो यहाँ पर हो गया हमारा 5, 3 का डबल किया 6 बॉक्सेस काउंट करनी है, यहाँ पर आ गए 5 और 6, सो 60 to 70,
राइट। सो ये था हमारा हिस्टोग्राम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर बेटा 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारा जो दिया हुआ है डाटा 200 स्टूडेंट्स का है, हिस्टोग्राम ही 0 to 5 है, कंटिन्यूस है तो कोई चक्कर ही नहीं है। अगर कंटिन्यूस नहीं होगा तो सबसे पहले हमें कंटिन्यूस करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में है, वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले वही वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ले। राइट, जो स्केल ले रहे हो ना बेटा वो जरूर लिखना है आपने। सबसे पहले 0 से लेके 40 तक है, तो अगर हम दो दो बॉक्सेस को छोड़ेंगे तो फिर कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंगल बॉक्स ही ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। राइट, अगर डबल भी लेना होता तो डबल आ सकता था, बट हम सिंगल बॉक्स में ही करेंगे अब। उसके बाद उसने हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू इज 10 एंड हाईएस्ट वैल्यू इज 50, तो ये भी हम 5 का ही ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। ये हमारी वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? पॉकेट एक्सपेंसेस, पॉकेट एक्सपेंसेस इन रुपीज। राइट, और यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्केल कितना लिया है? स्केल क्या है हमारा? ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 रुपीज 5 पॉकेट मनी। ठीक है, पॉकेट एक्सपेंसेस पीई लिख दिया मैंने। ऑन वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। राइट, अब सबसे पहले क्या लिखना है हमने? 0 to 5 तक क्या है? 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां से 10 ले लिया। क्लियर। अब 14 सेम बेटा, 0 to 5 के बीच में 10 बॉक्सेस हैं और इसके बीच में अंतर कितना है? 5 का। तो 10 को 5 से डिवाइड किया तो इसका मतलब 2 बॉक्सेस एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका हमने क्या करना है? 14 तक लेना है ना। ये हो गया यानी 1 बॉक्स 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट एंड 4 स्टूडेंट। राइट, मीन्स 2 बॉक्सेस नीचे ले लेने हैं हमने। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास 5 to 10, 10 to 15 है 28। ये रहा 25, 26, 27 और 28। मतलब 25 से 3 ज़्यादा है ना, 3 का डबल कर दो 6 बॉक्सेस काउंट करने हैं 25 से आगे। राइट, अब इसको मैच कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। क्लियर। अब नेक्स्ट है, उसने कहा है 42। ये रहा 40 से 4 बॉक्सेस आगे, क्योंकि 2 का डबल कितना होता है? 4। तो यहाँ से 42 तक ले गए हमने। राइट, नेक्स्ट है, उसने कहा है 50।
20 से 25 तक 50 तक लेके जाना है। ये रहा 50 का साइन, ठीक है। देन हमारे पास आ गया 25 से 30 तक, 30 तक लेके जाना है। ये रहा 30, राइट। देन 30 से 35 14, ये रहा 15, 15 से 2 बॉक्सेस नीचे के लिए हो बस, क्योंकि एक स्टूडेंट 2 बॉक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ से ये आ गया, ठीक है। देन 12, 10 से 4 बॉक्सेस आगे, ये बन गया 12, राइट। सो दिस वन इज आवर हिस्टोग्राम, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले बेटा हम जो डाटा है ना, ध्यान से देखो, वो हमें डिसकॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको कॉन्टिन्यूस करते हैं। हमारे पास है 122, 130, 132, 131 टू 140, 141 टू 150, 151 टू 160, 161 टू 170, 171 टू 180। ये डिसकंटिन्यूस डाटा है, क्योंकि ये 132 आना चाहिए था। तो इसके लिए बेटा जो मैंने आपको बताया था ना 0.5 ऐड करना है, वो कैसे करना है वो भी मैं बता देती हूँ। जो ये डिसकंटिन्यूटी आ रही है इन दोनों टर्म्स में आ रही है, ठीक है। तो 131 में से 130 माइनस कर दो, सो दैट इज इक्वल टू 1, उसका हाफ करते हैं तो 0.5, 0.5 आ रहा है ना, तो 0.5 ऐड कर लो, 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 0.5 आ गया, ठीक है। इसका मतलब हमने 0.5 ऐड करना है, 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे 120.5 टू 130.5, 130.5, 140.5, 140.5, 150.5, 150.5 to 160.5, 160 to 175, 170.5 to 180.5। सो इस तरह से बेटा हमने सारा क्या करना है, मैनेज करने हैं। सबसे पहले इसको कंटिन्यूस इंटरवल्स में चेंज करना है। अब जो कंटिन्यूस इंटरवल है ना, वही हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसका जो डाटा दिया हुआ है वो कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 16, 12, 16, 30, 20, 40 और 8, राइट। तो सबसे पहले वही एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट। थोड़ी सी पेंसिल शार्प कर लें, लाइट हो रखी है। अब ये एक्स एक्सिस हो गई और ये क्या हो गए, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, और एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइट इन सेंटीमीटर्स, राइट। स्केल क्या लेना है हमने, जो स्केल लेना है वो लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ पर हाईएस्ट कितना जा रहा है, 180 तक, 120 से लेके 180 तक जा रहा है। तो आई थिंक आ जाएगा 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180। बट यहाँ पर हमने कंटिन्यूस करना है, तो 120.5, 130.5, 140.5, 150.5, 160.5, 170.5, 180.5, राइट। अब इस साइड में उसने कितने दिया हुआ है, लोएस्ट इज 8 एंड हाईएस्ट इज 30। तो 2 का ही ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, ये हम ले लेते हैं 0 से, बट यहाँ से हमने स्टार्ट नहीं करना है, 120 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, हम ले लेते हैं 5 का ले लें कि 10 का ले लें, 5 हो जाएगा, 5, 10, 15,
20, 25 और 30, राइट। इजीली हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर को क्या कर रही है, 10 सेंटीमीटर को हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह 2 सेंटीमीटर यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन वाई एक्सिस, राइट। बस ये लिखना ज़रूरी है, बाकी आप जैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं वैसे ही करना है। 125 टू यहाँ पर कितना है 12 तक, तो यहाँ से 10 आ गया 10। अब यहाँ पर 20 बॉक्सेस में डिवाइड किया, मीन्स 2 बॉक्सेस एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। 10 यहाँ पर आ जाएगा 12, नहीं सॉरी 4 को 4 यहाँ से आ रहे हैं, बीच में 5 का डिफरेंस है और 20 बॉक्सेस है, तो 5 से डिवाइड किया, 4 बॉक्सेस 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया 4 1 स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाएगा 8। सो यहाँ से हमने क्या करना है, फर्स्ट वन 120.5 से 130.5 तक, ठीक है। इस तरह से हमने मैच कर देना, क्लियर। बस यही ध्यान रखना है बेटा, 4 बॉक्सेस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक स्टूडेंट को। 4 बॉक्सेस, ये देखो 20 बॉक्सेस हैं बीच में, तो 4 बॉक्सेस एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से उसने 130 से 16 तक 15 आ गया, 15 से हमने ये रहा हमारा 15 से 4 बॉक्सेस आ गए, तो ये आ गया 1 स्टूडेंट 16 तक, राइट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट उसने कहा 30 स्टूडेंट्स यहाँ तक आ गए, ये रहा 30 स्टूडेंट्स के लिए, राइट। नेक्स्ट है उसने कहा है 20 स्टूडेंट्स, 150 to 160 20 स्टूडेंट्स ये रहे, तो यहाँ से हमने 20 स्टूडेंट्स ड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट है 14 स्टूडेंट्स मीन्स यहाँ से 15 से 4 बॉक्सेस कम, राइट, क्योंकि 4 1 2 यानी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 4 बॉक्सेस कम, क्लियर। उसके बाद उसने कहा है 10 ये रहा, इससे 8 बॉक्सेस कम, यहाँ पर 5 6 7 और 8, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 8 स्टूडेंट्स, ये आपका क्या बन गया हिस्टोग्राम, राइट। सबसे पहले बस यही डाटा जो है ना वो कंटिन्यूसली लेना है, देन वी कैन ड्रॉ हिस्टोग्राम। बस ये ध्यान से रखना कि सेंटर में कितने बॉक्सेस हैं और कितना डिफरेंस है। जितने बॉक्सेस हैं डिफरेंस उतने बॉक्सेस को, जितना इसमें डिफरेंस है उससे डिवाइड कर लो, आपको पता चल जाएगा कि एक स्टूडेंट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 5 में भी उसने हिस्टोग्राम ड्रॉ करने को बोला है और रेगुलर इंटरवल्स में ये कंटिन्यूस इंटरवल दिया हुआ है। जस्ट ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड इन सेम। अब हमें डाटा को क्या करना पड़ेगा, कुछ भी अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस लेते हैं और जो स्केल लेंगे बस वो लिखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। यहाँ से 3000 से 10,000 तक का है, मतलब अगर हम 3 4 5 6 7
8 9 10 आ रहा है। चलो यहाँ से 0 3000 4000 5000 5000 6000 7000 8000 9000, यहाँ पर आ जाएगा 10,000, राइट। अब लोएस्ट है हमारे पास 2 और हाईएस्ट है 18। तो अगर हम 3 का डिफरेंस लेते हैं तो 20 को 3 से डिवाइड करना तो मुश्किल हो जाएगा। अगर 2 का डिफरेंस ले तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 आ जाएगा। चलो 2 का डिफरेंस ले लेते हैं 0 से 2 सेंटीमीटर का, ऐसे 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, राइट। यहाँ पर है हमारे पास नंबर ऑफ बैट्समैन और यहाँ पर हमारे पास है रन स्कोर्ड, राइट। ऑन एक्स एक्सिस स्केल लिखना है हमने। ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 रन्स, राइट। ऑन वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 बैट्समैन, राइट। ये लिया हमने। अब 3 से 4000 तक ये हमने लेना नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख देना है, इस तरह से जिगजैग सा डाल देना है, ठीक है। 3 से 4000 में 4 है तो 4 बैट्समैन है, तो यहाँ से 4 बैट्समैन पर हमने टिक कर लेना है, ठीक है। ये ग्राफ बन गया, बार बन गई हमारे। 4000 से 5000 रन स्कोर कर रहे हैं 18, तो यहाँ से सबसे बड़ी वाली राइट। अब 5000 से 6000 9। अब 9 कहाँ पर आएगा बेटा? 9 10 और 8 के बीच में होता है सेंटर में, तो यहाँ से 9 तो ड्रॉ करना इजी है। बट अगर आपको पता होना चाहिए कि बीच में स्टूडेंट्स कितने होंगे, कितने बॉक्सेस एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बेटा 5 बॉक्सेस एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करें। कैसे? इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2 और बॉक्सेस कितने हैं 20। 20 को 2 से डिवाइड किया, सॉरी 5 बॉक्सेस नहीं 10 बॉक्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक स्टूडेंट को, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिए। अब 6000 से 7000 के बीच में 600 है, 6 बैट्समैन है, तो ये तो इजी है। जो तो सीधे मिल रहे हैं वो तो सिंपल सी हम ड्रॉ कर देंगे। जो जैसे 7 है, 7 किसके बीच में आएगा? 6 और 8 के बीच में, तो ये भी हमारे पास पॉसिबल है। तो ये 10 बॉक्सेस का बन रहा है, तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बन गया, क्लियर। नेक्स्ट है 2 स्टूडेंट्स और 2 बैट्समैन, सॉरी ये 2 बैट्समैन है। 8 to 9000 और 9000 to 10000 तक आते हैं 4 बैट्समैन, तो यहाँ से 4 बैट्समैन पर लगा दें। सो दिस वन इज योर हिस्टोग्राम, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो इंटरवल कैसे लिखा हुआ है, बिलो 15। बिलो 15 मीन्स 0 से 15 और 15 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो 0 से ही स्टार्ट होगा। 0 से 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, 75 to 90। ये हमारा क्लास इंटरवल बन गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं,
बेटा अब ध्यान से देखो, ये जो डाटा दिया हुआ है ना, ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है ना, 20, 35, 40। अब ध्यान से देखो 70 to 90 तक के जो मतलब मार्क्स होंगे वो 70 स्टूडेंट्स के तो नहीं होंगे ना। तो यहीं से हमने ये क्या दी हुई है, हमें CF दी हुई है। ठीक है, CF दी हुई है तो सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। क्या करनी है? फ्रीक्वेंसी। बेटा हमेशा ध्यान रखना कि हमें क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। अगर हमें CF दी हुई है तो कम से कम सबसे पहले हम उसको किस में चेंज करेंगे? फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, कितनी है। सबसे फर्स्ट वन तो एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, 20, 35 में से 20 माइनस किए तो कितना आ गया? 15। 40 में से 35 माइनस किए तो 5 आ जाएगा, फिर से 5 आ जाएगा। 65 में से 55 माइनस किए तो कितना आ गया बेटा? 10। देन 70 में से 65 को माइनस किया 5। सो ये हमारी क्या बन जाएगी बेटा? फ्रीक्वेंसी। असल में 70 to 90 के बीच में मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 5 स्टूडेंट्स हैं। ये हमें CF दी हुई है, क्योंकि देखो ध्यान से बेटा, ये हमें क्या दी हुई है? अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें डाटा दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब हमें CF दी हुई है। बस ये माइंड में रखना। ठीक है, अब इस डाटा के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ से मैं रख भी लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सबसे पहले वही X एक्सिस और Y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, राइट। X एक्सिस एंड Y एक्सिस। X एक्सिस पर मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। राइट, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट होके 90 तक जा रहा है। तो यहाँ पर अगर 15 का डिफरेंस, चलो 15, 30, 45, 60, 75, देन 90। राइट, ये हो गया। यस, अब स्मॉलेस्ट कितना है? 5 है, और हाईएस्ट कितना है? 20 है। तो 2 बॉक्स में 5 स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देते हैं, 10, 15 और 20। राइट, अब स्केल कितना ले आया? स्केल क्या ले रहे हैं हम? ऑन X एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 से 15 का डिफरेंस है ना, 15 मार्क्स का। ऑन Y एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले था हमारे पास 0 से 15 तक 20 स्टूडेंट्स। बेटा ध्यान से देखना, 0 से 15 तक हमने कितना लिया है? 20। तो 20 तक हम ड्रॉ करेंगे। 20 ये रहा। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 0 से लेके 15 मार्क्स तक आए। उसके बाद 15 to 13 तक मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स कितने? 15। सो 15 तक लगा दो आप। राइट, उसके बाद 5 स्टूडेंट, फिर से 5 स्टूडेंट्स, मीन्स 30 to 45 तक 5 स्टूडेंट्स ले रहे हैं मार्क्स। और 45 से 50 तक मार्क्स लेने वाले 60 तक मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की गिनती भी कितनी है? 5 स्टूडेंट्स की। उसके बाद 60 to 75 तक मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ले रहे हैं? 10 स्टूडेंट्स। सो यहाँ से 10 स्टूडेंट्स तक ले जाएंगे हम। ठीक है, 75 से लेके
90 तक स्टूडेंट्स कितने के आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, 5 स्टूडेंट्स के, देन फिर से 5 स्टूडेंट्स. सो दिस वन इज योर हिस्टोग्राम, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 बेटा. क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा है कि ड्रॉ ए हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डाटा. बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपको क्लास मार्क्स फाइंड करना होता है, ठीक है. उसके बाद हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी बहुत इजी है. चलो क्वेश्चन की मदद से मैं आपको समझाती हूँ. सबसे पहले इसका क्लास मार्क्स निकाल लेते हैं. हमारे पास क्या है, क्लास साइज दिया हुआ है 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350, 350 to 400, राइट. ये क्लास इंटरवल है. अब हमने क्लास मार्क्स निकालने हैं. क्लास मार्क्स मीन्स मिड वैल्यू इसकी एक फाइंड करके बता देती हूँ. 100 + 150/2 कर देना है. ये आ गया 250/2, सो ये आ गया 125, राइट. 125 ये आ जाएगा हमारे पास. 50-50 का डिफरेंस है ना. 175, 225, 275, 325, 375, राइट. इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए, सॉरी. तो ये हमारा था फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं. 25, 40, 33, 28, 30, 22, राइट. तो इस डाटा के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है. अब सबसे पहले हिस्टोग्राम एज इट इज ही ड्रॉ करेंगे. उसी से हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है. क्योंकि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ना, वो हमने पॉलीगॉन भी ड्रॉ करना है. बट इसके लिए उसने अलग अलग बोला है, बट मैं एक ही पर आपको ड्रॉ करके बताऊंगी क्योंकि मेरे पास ग्राफ इतने नहीं है, ठीक है. बस ध्यान ये रखना है कि जो भी फ्रीक्वेंसी मतलब पॉलीगॉन बनाना है उसके लिए यहाँ से 100 से 150 है ना, तो 50 से 100 तक का एक लोएस्ट, इससे पीछे वाला एक इंटरवल ज़रूर लेना है, ठीक है. तो 50 उसको रेज किया है. 150, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 तक है ना हाईएस्ट. तो 400 तक हमने लिख लेना है, ठीक है. अब 150 से 100 तक हमने नहीं लेना क्योंकि हमने तो सबसे पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करनी है. 100 से 150 तक कितना है, 25, राइट. 100 से 150 तक हम 25 तक लेके जाएंगे, मीन्स इसका मिड पॉइंट ले लेंगे. क्लियर. ये हिस्टोग्राम के लिए है बेटा, ठीक है. क्योंकि मेरे पास ग्राफ कम होने की वजह से है. अगर हिस्टोग्राम अकेली ड्रॉ करनी होती ना तो फिर हम ये नहीं लेते, बट इंक्लूडिंग, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रॉ करनी है, इसके लिए मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ा, ठीक है. अगर अकेला हिस्टोग्राम ड्रा करना होता तो जस्ट हम 100 से स्टार्ट करते, ठीक है. बट पॉलीगॉन भी साथ में ड्रा करना है तो एक लोएस्ट इंटरवल भी लेना है, उससे पीछे वाला इंटरवल हमने लेके चलना है क्योंकि नीचे से पॉलीगॉन स्टार्ट होता है, ठीक है. तो उसके बाद उसने कहा है कि 100 से 140, 40 तक आ गया. यहाँ से हम 140 तक ले लेंगे. देन हमारे पास 33 है. 33 मतलब 10, बीच में 10 है, 10 का फर्क है, और बॉक्सेस हैं 20, तो 2 बॉक्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. इसका मतलब 6 बॉक्सेस तक आ जाएगा. 6 बॉक्सेस यहाँ पर होंगे, ठीक है. यहाँ तक आ गया हमारे पास 33. ये है 40. उसके बाद है 28. 28 मीन्स 2 बॉक्सेस कम. 2 बॉक्सेस मीन्स 4 बॉक्सेस कम आ गया. 30 से 4 बॉक्सेस कम. ये हो गया हमारे पास 25. ये ठीक है. यहाँ से हमने ड्रॉ किया, ये आ गया.
उसके बाद 30 तक ले जाते हैं हम, ये है हमारा 30 आ गया, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है 22, 24 बॉक्सेस आ गए, तो ये हो गया 22। क्लियर, ये तो हो गया हमारी हिस्टोग्राम। अगर हमने क्या बनाना है इसके आगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो जीरो यहाँ से स्टार्ट करना है, इसका मिड पॉइंट लेना है, ठीक है। मिड पॉइंट लेके 100 और 150 का पॉइंट, क्लास मार्क कितना था 125, सभी के मिड पॉइंट्स ले लो बस आप आगे, सभी के मिड पॉइंट्स लेके, राइट। अब इनको मैच करते चलना है, ये, देन इनको, फिर इन दोनों को मैच कर दो, देन इन दोनों को मैच करना है, देन इन दोनों को मैच करना है, देन इन दोनों को, मिड पॉइंट्स को ही, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ वीक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक तरफ उसने कहा है कंबाइंड हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों एक ही टेबल पर ड्रा करना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे मैंने, वहाँ पर तो उसने अलग अलग बोला था ना, बट मेरे पास जो ग्राफ की शॉर्टेज की वजह से मैं एक ही ग्राफ पर ड्रॉ करूँगी, और मैंने ये ड्रॉ करके रखा है। एक तरफ पर मैंने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स लिख लिया, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, और दूसरी तरफ पर नंबर ऑफ वीक्स लिख लिए, ठीक है। जो स्केल ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, ऑन एक्स एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 कॉस्ट ऑफ लिविंग्स, और वाई एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 वीक्स के इक्वल ले रहे हैं, ठीक है। अब हमने सबसे पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है 140 टू लेके 150 तक 5 से, तो यहाँ से 140 से लेके 150 तक ये 4 आ गया, 4 और 6 के बीच में 5 आएगा ना, तो सेंटर का ले लेते हैं हम, ठीक है। ये आ गया बेटा 140 टू 150, देन हमारे पास आ जाएगा 150 टू 160 10, 8 और 10, ये आ गया 10, क्लियर। उसके बाद उसने बोला है 160 टू 170 20, हाईएस्ट पीक, राइट। ये हमारा आ गया 20 तक, ठीक है। उसके बाद उसने लेना है 9 क्या होगा, 8 और 9 के बीच में होगा, तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 इज देयर, सो 6 ये ले लिया हमने, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने 2 लेना है, 2 हमारे पास है, तो एज इट इज़ 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर बॉक्स बना ले। ये तो हो गया आपकी बेटा हिस्टोग्राम। अब हमने यहीं पर पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले क्योंकि एक कम लेना है, 140 से 150 तक स्टार्ट हुआ था, बट 130 और 140 भी लेना है पॉलीगॉन के लिए। इसके लिए जो बॉटम से हमने, बॉटम के मिड पॉइंट से 0 पर डिनोट करना है, ठीक है। तो 0 से लेके अब इन सभी का सेंटर पॉइंट, क्योंकि यहाँ से मिड पॉइंट निकालना वैसे तो इजी है, बट अगर आपने निकालना हो तो कैसे निकालोगे, क्लास मार्क्स निकालना है 140 प्लस 150/2, 290/2 क्या होगा, 140 प्लस 150/2 क्लास मार्क्स निकाल रहे हैं हम, ये कितना आ गया 290/2, यानी 145 आ गया, ठीक है, मिड पॉइंट। इसी तरह से बाकी इंटरवल्स का भी निकालना है, यानी दोनों लिमिट्स को ऐड करके बाय 2 कर देना है, तो वो मिड पॉइंट आ जाएगा इनका, ठीक है। तो अब हमने निकालना है बेटा इसका पॉलीगॉन, ये मिड पॉइंट्स कर लिए। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं, सबसे पहले बॉटम वाले के साथ, देन इस मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट से मैच कर देते हैं, फिर इस मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट से मैच करना है, ठीक है। देन इस मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट से मैच कर देना है, फिर इसको इसके साथ, देन इसको इसके साथ, राइट। तो ये आपका क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, सॉरी लास्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 जो आज हम करेंगे। फर्स्ट 9 क्वेश्चन है, नेक्स्ट 9 क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा,
ये जो 9th क्वेश्चन है बेटा, इसमें लिए मैंने ना क्लास मार्क्स पहले निकाल लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फाइंड करना है। क्लास मार्क्स कैसे निकालना है, 0 + 6/2, 6/2 = 3, 6 का डिफरेंस है तो 6 ऐड कर दो बस। तो जो पॉइंट्स प्लॉट करने हैं वो कौन कौन से हैं, इसका मिड पॉइंट ये एक्स एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट आगे लिखना होता है, वाई एक्सिस वाला पॉइंट पीछे लिखना। 3, 6, 9, 12, 15, 25, 21, 35 ये सारे पॉइंट्स लिख लिए। अब हमने इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए बेटा सबसे छोटी लिमिट कितनी है, 0 से लेके 6 तक, ठीक है बेटा। आप ध्यान से देखो, जब हमने अकेला फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है ना, तो हिस्टोग्राम जब भी यूज करना है तो उसका लास्ट इंटरवल लेना है, क्योंकि हमें 0 फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना होता है। बट जब हमें जस्ट सिंपल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट उनके मिड पॉइंट्स लेने होते हैं, जैसे 3, 9, 12, 15। अब मैंने जो स्केल है वो लेके रखा है। स्केल क्या लिया हुआ है मैंने, 2 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस, x axis on 2 centimeter is equal to 6 years। एज है ना, ईयर्स में दी हुई है, ठीक है। ऑन y एक्सिस पर हमने क्या लिया है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 पर्सन्स, राइट। अब ध्यान से देखो, जो सबसे पहले हमने क्या लेना है, 3 और 6। जो 3 है वो कहाँ पर होगा, यहाँ सेंटर्स में होगा। 6 कहाँ पर आ गया, 5 और 10 के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो 2 बॉक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें लेना है 6 कहाँ पर होगा बेटा, ध्यान से देखो, 2 बॉक्सेस आगे, तो यहाँ पर होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया, क्लियर। सेकेंड, 6 to 12 11 आएगा। 11 किसके बीच में होगा, 6 to 12 का मिड पॉइंट है हमारा 9 तो इसके बीच में आ गया। उसके बाद उसने कहा है 11 यहाँ पर होगा, क्लियर। 11, 6 का मिड पॉइंट ये है और यहाँ से आ गया है, ठीक है। उसके बाद 15 और 15 यहाँ, इसका मिड पॉइंट ये है। 15 का 25 यहाँ पर ये रहा हमारा, ठीक है। उसके बाद 21 और 21 ये रहा इसका मिड पॉइंट, और इसके साथ हमें चाहिए 35 हमारा बिल्कुल टॉप मोस्ट पे है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद इसका मिड पॉइंट ये रहा। 27 और 18 हमारा कहाँ होगा, ये रहा हमारे पास 15, सॉरी ये रहा हमारे पास 15 से 10 बॉक्सेस आगे, सॉरी हमें चाहिए, ये आ गया 18 चाहिए ना, 18 6 बॉक्सेस आ गए, वो सॉरी ये आ गया 5 और 6 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान से करना है बेटा आपने। देन 33 एंड 12, इसका मिड पॉइंट हो गया 33। अब लेना है हमने 12, ये रहा 10 से 4 बॉक्सेस आगे, ये क्लियर। अब लास्ट वन है 39 एंड 6, ये रहा 39 और 6, 5 2 बॉक्सेस आगे 6 बन गया, क्लियर। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को हमने क्या करना है, ज्वाइन। ये हमारा क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, राइट। सो दैट्स इट आर आंसर। क्लियर बेटा, क्योंकि ये हमारे पास 0 to 6 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, इसीलिए हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, क्लियर।
ये थे बेटा आपके फर्स्ट 9 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 तक। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको कुछ लग रहा है कि मैम ने और मेथड से करवाया तो प्लीज़ जो आपको मेथड करवाया वो मेंशन ज़रूर करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।